जो है वो फिक्स हो चुकी है। हम करेंगे खुलेआम करेंगे सर कि मुझे आप समझाओ मत, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, बिकॉज आप लोगों की सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एपिसोड जो है वो क्रिएट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि डे बाय डे जो है वीडियो बहुत कम आ रहे हैं, तो मेरे को भी लगता है कि नई वीडियो जो है वो जल्दी जल्दी आने चाहिए। तो अभी आज से रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए जी, अपने मेन और लेटेस्ट नहीं कह सकते, आप लोगों के फेवरेट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जूटी की ओर। अरे नन्नू जीजा से भी तो बात करनी है हमें, है ना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी इस टाइम पे अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या वो चीजें सच है? कितना सच है कितना झूठ है वो उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ में हमारी झूठी और पुतन जरूर से होगी। ठीक है जी। तो चलिए जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नन्नू जीजा के ऊपर। तो नन्नू जीजा की शादी जो है वो फिक्स हो चुकी है, जाने की सेकंड मैरिज, यानी कि लव मैरिज। क्या ये बातें सच है? कितनी सच है आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और यहाँ पर बात ये है कि नन्नू जीजा की जो मम्मी जी हैं उनको इतनी गालियां क्यों पड़ रही हैं कमेंट सेक्शन में, चाहे वो नन्नू जीजा का कमेंट सेक्शन है चाहे हम लोगों का कमेंट सेक्शन है। क्यों इतनी गालियां लोग लिख रहे हैं? क्यों उनके बारे में इतना गलत गलत लिखा जा रहा है? क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्हीं की पसंद की लड़की आ रही है। नन्नू जीजा की सेकंड मैरिज जो है वो होगी। नन्नू जीजा की सेकंड मैरिज किसके साथ होगी? नन्नू जीजा की पसंद नहीं इस बार पूछी गई है, नन्नू जीजा की मम्मी की पसंद की आ रही है लड़की। ये क्या सच है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 100% झूठ है, ये सब कुछ गलत है, फेक है। लेकिन हाँ, बदलापुर वाले जो हैं वो अपनी आईडी चेंज कर करके आके सब लोग जो हैं, सब लोग नहीं, जो भी गिने चुने उनके लोग हैं, जाने की जैसा कि आप लोगों को पता ही है, झूठी बिल्कुल फ्री रहती हैं इन सब चक्करों में। और जो पुत्तन परी है वो जी हमेशा ही फोन में घुसी रहकर कमेंट सेक्शन पर ही ध्यान रहता है और ज्ञान की वो देवी भी बन जाती है ना। तो यही बात है, शायद उनकी ओर से ही कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हैं लिखी जा रही है कि हम लोग उनके ऊपर बात करें, हम लोग ये बातें जो है क्लियर करें कि नन्नू जीजा को भी गालियां पड़नी चाहिए। वो कैसे तैयार हो गया सेकंड मैरिज के लिए? तो भैया सब लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कोई भी नहीं है। सबको पता है कि पहली मैरिज में वो अभी हैं, पहली मैरिज का अभी कोई सोल्यूशन कोई हल नहीं निकला है। दोनों का कहना है कि, दोनों का नहीं मतलब सिर्फ और सिर्फ बदलापुर वालों का कहना है कि मतलब मैं सिंगल मदर हूँ, जाने की पुत्तन परी जो है वो सिंगल मदर है, चिंटू को पाल सकती है, ये सब कर सकती है और कस्टडी भी उसी के पास रहेगी अगर नन्नू जीजा अपनी ओर से कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर ये बातें ऐसी है ही नहीं। यहाँ पर तो ये है कि नन्नू जीजा ने जो कहा है कि अपने खुद अपने मतलब कहते ना, उनके ही वर्ड्स हैं, उन्होंने अपने एपिसोड में बोले कि प्रोसेसिंग में है, मे भी आने वाले टाइम में आप लोगों को नजर आएगा कि ये फैमिली एक हो गई है। गलतियां बच्चों से होती हैं, बच्चे बड़बोले भी होते हैं, बहुत कुछ बोल भी जाते हैं गुस्से में, जैसा कि आप लोगों को पता है एपिसोड और लाइव कर दी थी जहां पर पुत्तन परी ने। लेकिन एक सॉरी बोलने से माँ जो है, माँ तो पहले ही माफ कर चुकी है, वो तो कह चुकी है नन्नू जीजा को भी ले आओ। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा खुद नन्नू जीजा बोल चुके हैं, अब की बार होगा, मैं पहले ही बोल चुकी, पक्का काम होगा कि ताकि पुत्तन परी की समझ जो है वो खुल जाए, जो कि उसकी बंद पड़ी समझ है। लेकिन ज्ञान की देवी वो बहुत अच्छी बन जाती है ना जी। यही बात है कि ये सब अटकलें हैं, ये सब अफवाहें हैं, ये सब झूठ है। नन्नू जीजा की सेकंड मैरिज का ऐसा कोई भी चांस नहीं है अभी दूर दूर तक। पहली शादी के तो मजे ले लिए उन्होंने, दूसरी के लिए इतनी जल्दी तैयार, वो भी अभी वो शादी में अभी कुछ भी मतलब अभी प्रोसेसिंग नहीं है, वो चल रहा है अभी, है ना। तो जो भी है आप लोगों के सामने होगा। लेकिन सेकंड मैरिज का मैंने बोल दिया, 110% सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग माँ को गालियां दे रहे हैं, माँ के बारे में गलत बोल रहे हैं, ठीक है, उनको तो मैंने पहले ही यहाँ से जवाब दे दिया कि उनकी जिंदगी में हमेशा से माँ की कमी रही है, जिस वजह से वो ऐसा कुछ लिख रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए, ये हो गई नन्नू जीजा के ऊपर बात कि अफवाहें हैं और झूठ है ये सब लोग। अब आती है हम बारी झूठी के ऊपर। तो जहां पर मैं बताना चाहती हूँ कि झूठी ने, जब पुत्तन परी ने ऐसी कार क्या वापस ले ली है नन्नू जीजा से
कि नन्नू जीजा को तो बहुत मतलब, अब नन्नू जीजा ने जब से ली है नई गाड़ी, आप लोगों को पता है, जहाँ से हम लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन भी तो बोला था। लेकिन बात यह है कि देखिए अब उसने अपनी इनकम जो है उससे ली है गाड़ी, तो उसमें अब जलन क्यों हो रही है भैया, जेलस क्यों हो? ठीक है, अपने घर की चीज बनी है तो जेलस क्यों हो? जब यही बदलापुर वाले थे ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ससुराल वालों की गाड़ी चलाता है, ससुराल वालों से दहेज लिया है, ससुराल वालों से ये करा है, ससुराल वालों से वो किया है। हम लोग कहते हैं कि जी भैया नंदनपुर वाले अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं वो भी, लेकिन आप भी तो बहुत मतलब कहते हैं ना अच्छे नहीं हो, दूध के धुले हुए तो आप भी नहीं हो। आप तो जो काम करते हो, हम जो काम करेंगे खुले आम करेंगे, सरेआम करेंगे, उन बातों को आप फॉलो करते हुए नजर आते हो, यानी कि जूठी और पुत्तन परी का तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो चलिए डीप क्लीनिंग करती हुई नजर आई थी पुत्तन परी, लेकिन वो डीप क्लीनिंग किसी और से करवाकर बाद में आप लोगों ने दिखा दिया, एक्सप्लोर करवा दिया कि हाँ जी देखो आज बहुत काम किया है मैंने। लेकिन चाची 420 कहाँ पे गायब हो गई? सोचने वाली बात है। सबको ये चीजें पता है कि जब जूठी आती है तो चाची 420 वो आएगी ही आएगी, लेकिन इस बार जो है उनको कैमरा में नहीं लिया गया, बिकॉज आप लोगों को ये सब चीजें जो है वो दिखानी जरूरी थी कि देखिए हम लोग कितना काम करते हैं, काम 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 जो है खत्म ही नहीं होता 2 लोगों में, है ना जी। लेकिन अब ये भी सोचने वाली बात है कि झूठी को कुछ लोग ये कहते हैं कि भाव नहीं देते हैं आपको, मोटू बिटिया अब आप लोगों के मतलब इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है जूठी के साथ बातचीत करने के लिए भी, जूठी को टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा मोटू बिटिया के साथ। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ स्टोरी या फिर कह दें कि कुछ शॉर्ट वीडियो ऐसे मेरे सामने भी आई थी, जिसमें कि गाने के साथ इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना शिमला जाना जरूर, तो जो शिमला गए थे तो मोटू बिटिया के साथ एक रील बनाई गई थी, तो रील में मोटू बिटिया अपनी पॉकेट पे हाथ मारते हुए नजर आए थे और जो जूठी है वो प्यार से मोटू बिटिया की ओर देखती हुई नजर आई थी। तो मैं मतलब मेरे दिल में थी वो बात, दिमाग में थी कि मोटू बिटिया अपनी पॉकेट पे हाथ क्यों मार रहे थे। मुझे ये लगा कि मोटू बिटिया की जेब है खाली और ये देख रही है कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, अभी जल्दी ही 24 या 25 तारीख को मैं भर दूंगी तुम्हारी जेब, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हमारे सर से घूमो फिरो एंजॉय करो। और मोटू बिटिया से भी ये पूछा जाता है कि देखिए पुत्तन परी जब थी चिंटू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम कैसे भी गाय बगाए थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर आ जाते थे, क्या वाकई में ही जूठी की बक बक चक चक सुनने को तुम्हारा मन नहीं करता, इसी वजह से तुम अपने रिसर्च सेंटर में ही बैठे रहते हो? देखिए बातें तो बहुत सारी हैं। अब जो महारानी है, महारानी कौन है आप लोगों को पता ही है कि काम सारा करवाती है, जूठी से महारानी बन के वो रहती है, थोड़ा बहुत काम करती है, उसके बाद कहती है चमाट मारूंगी तुम्हारे मुंह पर। ऐसी बातें आप लोगों ने खुद ही सुना है, जो कि एडिट हो सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इंसल्ट में भी कहते हैं, अपनी बदनामी में भी कहते हैं, उनको पता नहीं लगता कि लोग बुरा कहेंगे तो कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। बहुत बार कह चुकी हूँ ये चीज में, ठीक है। शायद इसने बदनाम कुल्फी खाई है, ठग्गू के लड्डू यहाँ से बदनाम कुल्फी इसने खाई है, इसलिए कहते हैं बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। लेकिन महारानी के ना आने के क्या कारण है, क्यों महारानी नहीं आ रही है? क्या महारानी से इस बार खूब झगड़ा कर लिया है जूठी ने, जब वाकई में वो बीमार है? आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को भी यहाँ से एक मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पे ना फिर से सब लोग वायरल कह रहे हैं, इस टाइम पे फैला हुआ है, ठीक है जी। मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी ठंड है कभी गर्मी है, ऐसा मौसम हो रहा है ना। तो चलिए अभी अपने टॉपिक से ना हटते हुए बात जूठी पर ही करते हैं। छिपकली का शोर है, चारों ओर शोर है, छिपकली छिपकली छिपकली। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जूठी ने एक मैसेज तो दिया, लेकिन अच्छा मैसेज दिया कि लोगों को भी ये चीज़ समझ आ गई होंगी, जो कि फ्रिज में भी अपने बर्तन, दूध के बर्तन ढककर नहीं रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ बी अवेयर। यहाँ पर जूठी ने जो है एक अच्छा काम किया है, उसने मैसेज दिया है कि आप लोग जो है ढककर अपना खाना पीना जो है फ्रिज में रखा करें। सम टाइम ऐसा होता है कि हम फ्रिज खोलते हैं, सामान निकाल रहे होते हैं, तो हम लोगों का ध्यान जो होता है सामान के ऊपर होता है, खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर होता है, लेकिन नीचे वाले ड्रॉअर में नहीं होता, ठीक है। सिर्फ जो निकाल रहे हैं उसी के ऊपर होता है, तो पता नहीं कब छिपकली कॉकरोच कुछ भी चला जाए, है ना, वो डुबकी लगा ले, है ना। तो यही वो बात है, डुबकी तो वो लगा के बेचारा वो तो स्वर्ग सिधार जाएगा, लेकिन उनके साथ कई लोग और बीमार हो सकते हैं।
तो उसके लिए जूठी ने जो यहाँ पर आज मैसेज दिया ना वो सही दिया है, लेकिन उसके लिए वो अच्छे से बोल सकती थी, लेकिन उसे ये हो सकता है वो हो सकता है अला भला पता नहीं कैसे कैसे बोल रही थी वो। तो चलिए जो भी है ये वो बातें हैं। और बास्केट में भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो वेजिटेबल वाली बास्केट होती है उसमें अगर आप लोग कभी सब्जी वब्जी नहीं धो पाओ तो ऐसे ही आप लोग रख देते हो उसमें, तो प्लीज़ आप लोग पॉलीथीन की अच्छे से नॉट लगा के रखा करें, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने वो जो स्लाइडर रहता है जिसमें से कि एयर जाती है, कोल्ड एयर जाती है उसमें, है ना, तो उसमें जो होल बने रहते हैं तो उसमें भी कुछ छोटी छोटी चींटियाँ चीज़ें ऐसे कई बार सब्जियों में होती हैं, तो वो कीड़े निकल के बाहर आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखें। तो चलिए जूठी ने करा है एक अच्छा काम, सब लोगों को अवेयर किया है यहाँ से, लेकिन अवेयर किया नहीं, उसने तो सिर्फ बात बताई है। अवेयर सब लोग अपने आप हो जाएंगे कि चीज़ें ढककर रखिए। ओके जी, तो चलिए अभी बात करते हैं पुत्तन परी के ऊपर। पुत्तन परी बनी थी ज्ञान की देवी। पुत्तन परी ज्ञान की देवी बनी उसके हिसाब से 27-28 साल की उम्र में आते आते जो दुख और परेशानियां आप झेलते हो उस चीज़ के लिए आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है और पता लग जाता है। लेकिन पुत्तन परी ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, तो ऐसा लगा कि इसने कुछ रीड कर लिया है, जहाँ इसने किसी की एपिसोड वॉच कर ली है। लेकिन पुत्तन परी ये क्यों भूल गई कि मुझे मत समझाओ, तो मतलब ये हो गया कि जो लोग ढूंढते थे कि इनके कमेंट सेक्शन में वो वाले कमेंट्स नहीं है जिनके बारे में ये बात करती है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ जिन्होंने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हुआ, सबसे पहले तो मुझे फॉलो करें, बाद में इन लोगों को फॉलो करें, तो वहां से आप लोग कमेंट सेक्शन रीड कर सकते हो इनका। तो वो वाले कमेंट है जिनके ऊपर आप लोग समझोगे कि जूठी को तो एक कंटेंट मिल जाता है। तो बात आ गई है कंटेंट पर, तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पुत्तन परी का ये कहना कि ग्रोसरी जो लेके आएगा, आज यहाँ पर भेद खोल रही हूँ कि ग्रोसरी जो लेके आएगा वो ही अपना एपिसोड शूट करेगा, क्योंकि कंटेंट है ग्रोसरी लेके आना भी, समझ गए। और यही बात आज सच में, पहले तो मैं सिर्फ बोलती थी, आज सच में एपिसोड में बोलती हुई नजर आई है पुत्तन परी कि ये जो कंटेंट है ये गुलाब सिंह का है और हमारी मी का है। लेकिन मी का तो कोई वैसे भी चैनल नहीं है, लेकिन मी का नाम क्यों लिया पता नहीं। तो जी ये कंटेंट गुलाब सिंह का, लेकिन गुलाब सिंह ने अपना कंटेंट मुझे दे दिया। मतलब यही है, जब जो ग्रोसरी जो भी लेके आएगा कंटेंट उसका है, उसी पे सारा जो एपिसोड है वो छाप दिया जाएगा। अच्छा जी, ये भी बातें हो गई है ना। लेकिन पुत्तन परी से ये कहना चाहूंगी कि ये वर्डिंग जो यूज करी गई है किसी को रिप्लाई देते हुए कि मुझे आप समझाओ मत, मुझे पता है मुझे क्या करना है ना जी। तो यहाँ पर भी ये बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं अपने ही व्यूअर्स से कि आप भी ज्ञान की देवी मत बनो। सबको अपना अपना ज्ञान पता है, सबके परिवार में बड़े हैं ज्ञान देने के लिए। और यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे वाईटी फैमिली मेंबर हैं, उनका कहना है कि जब बेटियां हों चाहे बेटे हों, मतलब बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को दबा लेते हैं, जैसा कि मैंने परसों की उसमें बोला था, डीजे मैया के लिए भी और नन्नू की मम्मा के लिए भी, है ना। तो दबा लेती हैं जब बच्चे अपनी माओ को, तो फिर माएँ जब बोल नहीं पाती हैं तो जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, फिर उनके जो हैं वो पर निकल आते हैं, है ना। तो उनके हिसाब से अब वो जो कहेंगे वो ही सही होगा। तो कहीं ना कहीं शय मिल रही है डीजे मैया की ओर से, तो डीजे मैया को अब जो है बाजी अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और अपने हिसाब से इन लोगों को सीधा करना चाहिए। जैसा कि गुलाब सिंह ने भी कहा था एक टाइम पर कि जब हमें कुछ समझ में ना आए, जब किसी की सलाह लेनी हो, तो हमारे घर में दो ही बड़े हैं, जिसमें एक है मोटू बिटिया और दूसरी है डीजे मैया। तो फिर अभी जो मोटू बिटिया और डीजे मैया चुप क्यों हैं? बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों के सामने धीरे धीरे करके सब पन्ने खोले जाएंगे। कल होगी बात इस टॉपिक के ऊपर कि नन्नू जीजा की आएगी बारात, जहाँ फिर यहाँ पर कि मोटू बिटिया की आएगी बारात। क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने ये बात जरूर से शेयर की थी कि प्रैंक किया था जूठी ने, और कहीं ना कहीं ये बोलती हुई नजर भी आई थी कि अगर मोटू बिटिया चाहना चाहती है कि अगर सेकंड मैरिज के लिए वो तैयार होना चाहती है, तो मतलब सेकंड मैरिज के लिए अगर उसका मन है तो वो सेकंड मैरिज कर सकती है। तो ऐसी वर्डिंग यूज खुद ही करी थी,
यहाँ पर झूठी ने। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस टाइम पर यही सब ट्रेंडिंग पे ही है। आप लोगों को पता है डाइवोर्स हो गया, डिलीवरी हो गई, मतलब ये सब लड़ाई झगड़े हो गए, ये सब चीज़ें जो है इस टाइम पे ट्रेंडिंग पे है। सो जितने भी सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर हैं वो यही सब चीज़ें जो है फॉलो कर रहे हैं। अगर तो यही वो बातें हैं कि अब लव मैरिज का किसका सीन चल रहा है, कौन रेडी हो रहा है लव मैरिज के लिए। तो झूठी को तो जो है अपने कमेंट सेक्शन से ही कंटेंट तैयार करना होता है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि झूठी ने अभी जो मैरिज का पकड़ लिया है सीन, और झूठी का कहने कार के लिए बनाएगी वो प्रॉपर एक एपिसोड। और कहीं ना कहीं मैं बताना चाहती हूँ कि वो भूली बेटी है जेनेटिक टेस्ट को, जिसको बार बार हम याद करवा रहे हैं, ठीक है। भूली बेटी है वो, बेस्ट फ्रेंड को भी अभी तो फोन कॉल करती हुई भी नजर नहीं आ रही है। जिंदगी में कुछ बचा नहीं, अब जिंदगी में हो चुका है उजाले का आगाज, ये कहती हुई झूठी भी नजर आई है कि अब आप लोगों को मैं एक एपिसोड बनाकर प्रॉपर दिखाऊंगी और कि देखिए मोटू बिटिया मेरे साथ कितने अच्छे से टाइम स्पेंड करती है और कितना प्यार है हम दोनों कपल्स में, क्योंकि हम लोग लव बर्ड हैं। तो ये सब चीजें झूठी जरूर से दिखाएगी अपने एपिसोड में। तो उसके लिए कहते हैं कि वाकई में आप लोगों में प्यार अगर है तो ऐसे ही हमेशा आपका प्यार बना रहे, लेकिन किसी की जोड़ी टूटने में आप लोगों का हाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसा आप दोगे वैसा मिलेगा जरूर। तो जहां जिसकी जोड़ी तोड़ी है आपने, तो वो जल्दी से एक बार फिर से एक कर दिया जाए। लेकिन एक होगा उसके लिए प्रोसेसिंग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है लीगल तरीके से, जैसा कि बताया था नन्नू जीजा ने। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड मैरिज का जो इतना शोर है, तो वो सेकंड मैरिज पुतन पुतनिया लुटन लुटनिया से ही है। तो उसके लिए बने रहना आप लोग मेरे साथ, मेरे चैनल पर बातें आएंगी। और अब जो है मेरे एपिसोड रेगुलर आएंगे, और कल से मेरे एपिसोड जो है मेरे दूसरे चैनल पर भी आएंगे, ठीक है जी। तो चलिए आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, मिलती हूँ, ये बताना जरूर। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।